पे वेंडर मार्केट बनाकर दिया। देश में इसका नाम भी हुआ कि रांची ये पहला शहर है जिसने वेंडर मार्केट बनाया। लड़ाई लगातार जब तक निगम हमारा कानून को लागू नहीं करेगा 2014 को, तो हमारा लड़ाई लगातार ये बना रहेगा। गैर कानूनी तरीके से फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़े चले जा रहे हैं। ये आ रहे हैं, जब इनसे बात करें तो ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है। जो अभी विधान सत्र चलेगा वहाँ भी घेराव करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। वेंडर्स कानून, उस कानून में साफ साफ ये बात दर्शाता है कि किसी वेंडर्स को अगर हटाना है तो उसको 1 महीना पहले उसको जानकारी मिलेगी, उसको नोटिस मिलेगी। नमस्कार, मैं मंशा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। ये बीते दिनों मोराबादी में जो बाजार लगते थे उनको हटाया गया, उनको ये बोला गया है कि वहाँ बाजार नहीं लगा सकते। उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी मांगे क्या है। देखिए, नगर निगम सिरे से गैर कानूनी तरीके से फुटपाथ दुकानदारों का अतिक्रमण के नाम पे उजाड़ीकरण कर रही है। ये जो विरोध है ये इसी पर है क्योंकि 2014 में केंद्रीय कानून आया स्ट्रीट वेंडर के लिए। उसके तर्ज पर झारखंड सरकार ने 2016 और 2017 में नियमावली और स्कीम बनाकर तैयार की हुई है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये कुछ जगह पे वेंडर मार्केट बनाकर दिया। देश में इसका नाम भी हुआ कि रांची ये पहला शहर है जिसने वेंडर मार्केट बनाया, मगर जहां 50,000 से अधिक फुटपाथ दुकानदार हैं उनके लिए सिर्फ 5,000 लोगों का सर्वे किया है उन्होंने, और अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी जारी नहीं किया। ये भी हुआ था 2016 में। 10 साल हो गए। इन 10 सालों में हर 3 साल के हिसाब से 3 बार सर्वे हो जाना चाहिए था, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था, मगर वो सब कुछ को दरकिनार करते हुए ये लगातार गैर कानूनी तरीके से फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़े चले जा रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि सबसे पहले अविलंब सभी फुटपाथ दुकानदारों का, वो जिस जगह पे दुकान लगाते हैं वहीं से सभी का सर्वे किया जाए। सर्वे करके सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाए। उस सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के आधार पर इनको वोटिंग राइट है। वोट के आधार पर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो, चुनाव हो। टाउन वेंडिंग कमेटी एकमात्र बॉडी है जो ये तय करेगी कि कौन सा नो वेंडिंग जोन होगा, कौन सा वेंडिंग जोन होगा, कहाँ फुटपाथ दुकानदार बैठेंगे, कहाँ नहीं। उनके बिना नगर निगम जो ये कार्रवाई कर रही है ये सिरे से गैर कानूनी है। उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। हमारा सर्वे करके सर्टिफिकेट दें, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करें और फिर ये तय होगा कि कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे नहीं। अगर उसके पहले नगर निगम कोई भी ऐसा कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो उनको पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आ रहे हैं, जब इनसे बात करें तो ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन जब फुटपाथ दुकानदारों को हटाने आ रहे, वो भी उनको जो सालों से दुकानदारी कर रहे हैं एक जगह पे, हटाने आते हैं तो इनके पास रिसोर्स भी है, मैन पावर भी है, पैसा भी है, बुलडोजर भी है, ट्रक भी है। ये सामान लूट के लेके जा रहे हैं, जबकि प्रावधान है कि आप अगर सामान लेके जाएंगे तो आपको सीजर मेमो देना पड़ेगा। ये फुटपाथ दुकानदार को हटाने आते हैं, प्रावधान है कि 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, मगर ये कुछ नहीं मान रहे। जब हम इनको हाईकोर्ट का आदेश का कॉपी दिखा रहे हैं कि 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको कानून का पालन करना पड़ेगा वरना कोर्ट की अवमानना होगी, ये उसको भी नहीं मान रहे। जब हम इनसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास किस आदेश पर आप आए हैं हटाने के लिए, इनके पास कोई भी आदेश नहीं। ये कहते हैं मौखिक आदेश पर हटाने आए हैं। तो क्या अब हमारा ये संविधान, अब हमारा ये कानून मौखिक तौर पर चलेगा? यही सवाल है हमारा। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, आज हम सड़क पर हैं, हम फुटपाथ दुकानदार हैं, सड़क पर रहते हैं, मगर हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक होगी। आज हम सड़क पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगा हम विधानसभा भी घेराव करेंगे, हम हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। हमने हाईकोर्ट में केस डाला है और हम इन चीजों को और आगे तक लेकर के जाएंगे जब तक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारा तरीके से सर्वेक्षण करने की जो बात है वो नहीं हो जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर जो सब इकट्ठा हुए हैं, किस कारणवश यहाँ पर इकट्ठा हुए? यहाँ पे इकट्ठा हुए कि निगम के तानाशाही मनमानी करने के कारण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे गरीब वेंडर भाई साथी जो ठेला है, कुंचा है, सब्जा है, सब्जी है, कुछ भी अपना बिक्री करता है, उसे फेंकने का काम करता है निगम, जब्त करने का काम करता है। हमारा 2014 का कानून है, एक्ट है वेंडर्स कानून। उस कानून में साफ साफ ये बात दर्शाता है कि किसी वेंडर्स को अगर हटाना है तो उसको 1 महीना पहले उसको जानकारी मिलेगी, उसको नोटिस मिलेगी, मगर 1 घंटा पहले भी जानकारी नहीं मिलता है।
मनमानी तरीका से उसको लगातार हमारा वेंडर भाई साथियों को उसका नुकसान हो रहा है। उसका भरण पोषण, उसका बाल बच्चा का पढ़ाई, उसका लिखाई, उसका घर का किराया, दुकान का बहुत सारा मामला है। दूसरी बात कि पीएम जो केंद्र के तरफ से जो लोन है वेंडर्स का, वो लोन लेके अपना जीविका चला रहा है। वो बैंक से लोन लिया है, रास्ता किनारे सब्जी बेचता है, अपना जीविका चलाता है, उसका सब्जी फेंकने का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है। और हमारा वेंडर्स भाई बैंक का शिविर भी खराब हो रहा है उसका, वो अपना लोन दे नहीं सक रहा है। तो ये अभी जो लड़ाई है, ये लड़ाई लगातार जब तक निगम हमारा कानून को लागू नहीं करेगा 2014 को, तो हमारा लड़ाई लगातार ये बना रहेगा और हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा मांग है कि 2014 में जो सर्वे किया गया था वेंडर्स का, जो कानून का तहत 5901 का, उसके बाद में सर्वे को रोक दिया गया है। हर 3 साल में प्रावधान है कि सर्वे करना है, जो सर्वे नहीं करता, आज हमारा वेंडर्स 50,000 से ज़्यादा है हमारा वेंडर्स रांची शहर के अंदर में, उसको हर 3 साल में सर्वे करना है। सर्वे करे, वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र दे और उसको व्यवस्थित करे। लगातार ये हमारा जो प्रताड़ित कर रहा है निगम, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आंदोलन। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? इसके अगले मांग हमारा, अगर ये वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र देता है, सर्वे करता है और हमको कानून के तहत हटाया जाता है, तब तो हम लोग शांत है, और नहीं तो अभी हम लोग और भी आंदोलन करेंगे। संसद को भी, जो अभी विधान सत्र चलेगा वहाँ भी घेराव करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। जैसा कि आपने सुना और देखा कि फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया, उसको लेके ये आक्रोश है, उन्हें जगह नहीं दिया जा रहा, नगर निगम के द्वारा उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था हटाने के लिए। उन्हें 30 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, पर उन्होंने नोटिस नहीं दिया और अभी वो उन्हें जगह भी नहीं दे रहे कि ये कहाँ पर दुकान लगा है। इसी चीज़ को लेकर इनमें आक्रोश है और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाए, इनकी मांगे है कि इन्हें कोई जगह दिया जाए जहाँ पर ये बैठे और अपना काम करे, और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इनका ये भी कहना है कि ये जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये इसे और बड़ा आक्रोश तरीके से प्रदर्शन करेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद में मनीषा सहयोगी पंकज के साथ।